और लाइफस्टाइल में मैं नाज़िया मलिक आपके साथ। आज हमारे साथ एक जबरदस्त इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर मौजूद हैं। द ब्यूटीफुल लेडी कौन है, देखते हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत एक पाकिस्तानी इंस्टाग्राम स्टार हैं। वो अपनी दिलकश लुक्स और खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए मशहूर हैं। वो इंस्टाग्राम समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव दिखाई देती हैं। आपके इंस्टाग्राम पर 3,43,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप 1994 में पाकिस्तान में पैदा हुई और यहीं पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। आने वाले दिनों में क्या इरादे रखती हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान सोशल मीडिया स्टार राहिला खान हैं। फन में इन्फ्लुएंसर बनी राहिला और कहां से कहां पहुंच गई। वाओ, कितना मजा आता होगा जब एवरीडे फॉलोअर्स बढ़ते होंगे आपके। बहुत मजा आता। कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आना हुआ, कैसे इन्फ्लुएंसर बनी, इंस्टाग्राम को ही चूज क्यों किया, क्या वजह थी? कोई ख़ास वजह नहीं थी। हाँ। मैंने, मेरी बहन की फ्रेंड है, छोटी बहन की फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि राहिला बाजी हम आपको इतने बचपन से देखते आ रहे हैं, आप डेली इतनी प्यारी तैयार होती हैं, ये वो, तो आप अपना एक पब्लिक अकाउंट बनाएं। हाँ। आजकल लोग ब्लॉगर्स है वो बना रही हैं, और आप बनाएं और आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो मैंने उस वक्त कहा कि यार क्यों बनाना है, और पब्लिक अकाउंट आपको पता है जिससे पिक्चर्स कॉपी हो जाती हैं एवरीथिंग, बट स्टिल बना लिया अकाउंट शुगल में कि जो डेली पहन रहे हैं उसकी पिक्चर लगा दी, ब्रांड्स को टैग कर दिया एंड एवरीथिंग। बट वो देखते देखते अल्लाह मियां ने इतनी इज्जत दी कि मुझे खुद समझ नहीं आई। बढ़ते गए फॉलोअर्स, फिर 4 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हो गए। हाँ। और एवरीडे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा होता है लोग ये समझते हैं कि शायद ये सोशल मीडिया में लाइक शुरू में लोग ये समझते थे, और ये अगर मीडिया में मतलब ये अगर ऑन स्क्रीन नहीं है तो लोग इनको शायद पहचानेंगे भी नहीं। आपको ऐसा लगता है जब आप कहीं पर जाते हो तो लोग आपको पहचान रहे होते हैं सोशल मीडिया के जरिए? बिल्कुल पहचान रहे होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन अभी मैं रिसेंटली दुबई होकर आई हूँ, मुझे तो दुबई मॉल में लोगों ने पहचान लिया। अच्छा, राहिला आप वही हैं। He was Indian, basically he was Indian, and he told me कि आप राहिला खान हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। अच्छा, ओके, सो नाइस। इसका मतलब कि पूरी दुनिया में लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ये सिर्फ एक जगह रहकर जो है वो मखसूस नहीं हो जाता, बल्कि आपका सोशल मीडिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहा होता है। एंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि इंस्टाग्राम ही क्यों चूज किया, उसकी वजह ये है कि आपको पता है अभी फेसबुक बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, प्लस इंस्टाग्राम फैशन के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से इस वक्त टॉप पर जा रहा है। सब लोगों के ब्लॉग्स वहीं पर हैं, तो इसीलिए तुमने जो है इंस्टाग्राम वही चीज किया। अच्छा, क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा जो है सोशल मीडिया में लाइक दिखाना, या फिर किस बेसिकली क्या लाइफस्टाइल में क्या चीज सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही होती है? मुझे पर्सनली लाइफस्टाइल में खूबसूरत घर अच्छे लग रहे होते हैं, होम डेकोर, इंटीरियर्स, आई रियली पर्सनली लाइक देम। और उसके अलावा आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, डिफरेंट खाने ट्राई करते हैं, वो भी एक चीज़ आपको अच्छी लगती है। और अगर कपड़ों के हवाले से बात की जाए तो हम शू लवर। अच्छा, रियली? ओके, तो शूज ज्यादा पसंद करती हो? बहुत पसंद करती हूँ, हील्स पसंद करती हूँ। अच्छा, वो वक्त कैसे आया था जब आपका जो है फर्स्ट बढ़ना शुरू है फॉलोअर्स, 1 से 2, 2 से 4, 4 से लाख? और तो मतलब वो फील क्या थी कि ओह माय गॉड इतने लोग मुझे देख रहे हैं, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं? अजीब उस वक्त तो ऑनेस्टली 2018 में मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, और उस वक्त अगर आप किसी को ये बताएं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं ब्लॉगर हूँ, तो लोग आपसे एक्चुअल क्वेश्चन करते थे कि वो क्या होता है। अब तो हर कोई, अभी तो हर कोई ब्लॉगर बन गया है, लेकिन उस वक्त लोग एक्चुअल में सवाल करते थे कि ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर क्या होता है। और ऑफ कोर्स जब पिक्चर लगाते थे और आपके प्राइवेट अकाउंट पे 10, 12, 15 लाइक्स से ज्यादा कितने होते हैं, तो आप खुद सोचे कि जब आपको एक पिक्चर के ऊपर हजारों में लाइक्स जा रहे हैं
तो खुशी भी होती है। कैसे बढ़े थे, मतलब ये आपने हैशटैग्स बहुत सारे लगाए थे या टैगिंग बहुत आई ज़्यादा? हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया? मेरा जो पहला 1 लाख है वो 10 महीने में हुआ था। 10 महीने में लोग सोच रहे होते हैं और इतनी मेहनतें कर रहे होते हैं लेकिन उनके नहीं बढ़ते हैं, और आपके 10 महीने में इतने ज़्यादा 1 बढ़ लाख गए। followers। लेकिन आपने लोगों का लाइफस्टाइल के ऊपर बात की, और लाइफस्टाइल को बात करने से मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बड़ी अच्छी है, और आपकी बड़ी अच्छी ब्लॉगिंग भी होती है। लाइक स्पेशली आपने कहा ना कि आपको इंटीरियर वगैरह का बड़ा जी, शौक है, जी, फर्नीचर की, इसकी आपने जी, बड़ी जी। अच्छी ब्लॉगिंग की हुई है। अच्छा, सबसे पहले जब आपको कोलैबोरेशन के लिए ऑफर आई थी उसका क्या हुआ था? मुझे ऑनेस्टली जब पहले दफ़ा एक PR कंपनी की कॉल आई थी कि मैडम हमने आपके लिए फ़लाँ प्रोडक्ट के लिए आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है, तो मैंने उससे कहा था मेरे भाई पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि कोलैबोरेशन होती क्या है। अच्छा, क्यूट। मुझे खुद नहीं पता था कि क्या होती है। हाँ। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि जी आपको हम चीज़ भेजेंगे, आपको उससे प्रमोट करनी है, अपने पेज पर लगानी है, स्टोरीज पर लगानी है, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की अच्छा, collaboration क्या लगता है राहीला खुद खूबसूरत है इसलिए लोगों ने ज्यादा देखा, या आपके जो है लाइफस्टाइल जो आप बताती थी उसके हवाले से ब्लॉगिंग जो करती थी उसको देखते थे लोग? खूबसूरत तो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। आपको खुद में सबसे ज्यादा क्या अच्छी चीज लगती है खूबसूरती में? मैं पूरी की पूरी, मुझे मेरे बाल बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ। मुझे मेरे हाथ बहुत पसंद तो है। लोग मतलब जो स्पेशली लड़के शड़के जब पीछे आते हैं तो वो क्या चीज देख रहे होते हैं? आंखें देख रहे होते हैं, बाल देख रहे होते हैं, किस चीज की तारीफ करते हैं ज्यादा? आई एम वर्सटाइल वुमेन। मुझे अच्छा। ना मैं एक तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकती अच्छा। हूँ। मुझे लगता है शायद लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है बिकॉज आई कैन वेयर एनीथिंग। हाँ, हाँ। शलवार कमीज, वेस्टर्न क्लोथिंग, साड़ी, लहंगा, ये वो सब तो मैं चीज़ें। सब और कुछ कैरी पहन सब कुछ अच्छा आता है सब करना। कुछ, हाँ। अच्छा, हमेशा अपने आप को फिट रखना पसंद है? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, जो सैलून है जब आप वहाँ जाती हैं तो अपने मतलब सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है कि मुझे जो है अपने बालों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट या मेकअप में? नहीं, बालों पर। बालों मुझे पे। बाल अपने वैसे भी ज्यादा पसंद हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपके बाल अच्छे बने हुए हों तो बस तो मेकअप में सब- खुद भी कुछ कर सकती हूँ, और बाल मेकअप- अच्छे बने हुए, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। मेकअप कहीं से सीखा? नहीं, खुद ही खुद ही ये सोशल मीडिया के जरिए देख कर देख कर थोड़ा बहुत आता है वो कर लेती हूँ तो खुद ही। प्रैक्टिस कर करके फिर हाँ। अच्छा लगता है कि अपने आप को खुद जितना अच्छा बना सकते हो कोई और नहीं कोई बना और नहीं सकता। बना सकता। वैसे और सैलून्स भी ट्राई किए तो होंगे ना? मैंने पूरे पाकिस्तान के सैलून्स ट्राई किए हैं, पूरे- मैंने दुबई तक के सैलून्स ट्राई किए हैं। तो आपको मेकअप सबसे अच्छा किसका लगा, कराची का या इस्लामाबाद का या देखिए दुबई का? अब ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैंने फंस जाएंगे। नेक्स्ट वीक मैंने हाँ। लाहौर जाना है, मुझे अच्छा। किसी सैलून वाले ने घुसने नहीं देना। सब बोले फिर सबके अच्छे लगे मुझे, है ना? सबके अच्छे लगते हैं, सब अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको खुद को जो है सबसे ज़्यादा जैसे आपने कहा ना कि आपको फर्नीचर के लिए जो है या आपको इंटीरियर के लिए ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए क्या आप कुछ स्पेसिफिक कुछ सोचती हैं कि मैंने ऐसे तैयार होकर जाना है या मुझे ये वार्डरोब पहनना है? हाँ, डेफिनेटली। ये तो अगर आपको किसी भी इवेंट का इनविटेशन आएगा तो आपको ड्रेसिंग तो उसी इवेंट के हिसाब से करके जानी है ना, तो ये तो इसलिए मैं ठीक सोच के है। जाती हूँ। राहिला भी हम आपसे मजीद सवाल करेंगे लेकिन जी, एक ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद हम राहिला से उनके लाइफस्टाइल के बारे में सवाल करते हैं, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर मौजूद हैं राहिला खान। राहिला खान, अब आपके लाइफस्टाइल के हवाले से बात करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, सुबह मॉर्निंग कैसे होती है और किस वक्त आप अपने कैमरे को ऑन करती है? ऐसा तो नहीं कि सुबह सवेरे कैमरे में बस ये मैंने खाना खाया, ये नाश्ता किया, यहाँ पर नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊं, शायद हाँ। लोगों को ये स्टाइल भी पसंद आता है दैट आई एम नॉट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अच्छा। मैं लोगों को सिर्फ वो दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाह रही होती हूँ। मतलब आई कैन नॉट डू एवरी टाइम कि ये हो रहा है, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ। कुछ Specific. टाइम होते हैं, हाँ स्पेसिफिक टाइम होते हैं, बट नॉट एवरी टाइम। एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। You're not a morning No, person? not कितने at बजे all. उठती हैं फिर? कितने बजे मैं उठती हैं? कितने बजे उठती हूँ? 2 बजे तक। 2 बजे तो डायरेक्ट ब्रंच, लंच, ब्रंच, चाय के साथ चाय। कुछ हल्का बेड टी फुल्का। वाली तो नहीं है कहीं? No, 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 नहीं, लेकिन चाय पीना जरूरी चाय है। सबसे पहले पीना जरूरी अच्छा, है। और नाश्ते में क्या खाती हैं? मतलब आपके खाने में क्या खाती हैं फिर आप? टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी फूडी नहीं हूँ। अच्छा। मुझे बस कुछ भी थोड़ा सा मिल जाए। मतलब थोड़े में क्या होता है? नाश्ते में आप पूछ रही हैं? नाश्ता या हाँ। खाना? अब तो खाना ही होता होगा ना 2 बजे मैं का? ब्रेड अंडा खा लेती हूँ। हाँ, हाँ। ब्रेड अंडा, 1 कप चाय, दैट्स बस। इट, आई एम गुड टू गो। बस। तो आपके लिए तैयार होता है या गरम गरम बनवाती हैं? मुझे बना कर देती हैं मेरी बहनें, क्योंकि अच्छा। आई एम अ वेरी बैड कुक। बिल्कुल, जिस यहाँ दिन तो मुझे एक अंडा तलना पड़ जाए उस दिन पूरे घर में एक ड्रामा बन जाता एक दिन है। आपकी हम वीडियो बनाएंगे अंडा तलते हुए। राहिला कैसी लगती है? बिल्कुल सही, लेकिन मैं कुकिंग नहीं कर सकती बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आती No. है? ओके, आती है बट आती है लेकिन नहीं, मुझे नहीं करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद दिन का आगाज बाकी
दिन का आगाज फिर बिकॉज आई वर्क फॉर फार्मेसी और मेरा रात का काम होता है, तो दिन में फिर ये होता है कि जब उठ जाते हैं, चाय वगैरह पी ली, फ्रेश हो गए, फिर आपके ब्लॉग से रिलेटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तो मेरा काम जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, ब्लॉगिंग का भी, ब्लॉगिंग का, उसके अलावा बिजनेस भी चला रही हैं। हाँ बिजनेस, फिर एनजीओ भी है जिसमें एनिमल राइट्स के लिए भी आप फाइट कर रही होती हैं, तलवार निकाल एनिमल राइट के लिए, है ना? एनीथिंग फॉर एनिमल, एनीथिंग फॉर एनिमल। क्यों इतनी मोहब्बत क्यों जानवरों से है? देखिए बेजुबान होते हैं ना हम, तो अपना गुस्सा बोलकर, मैं तो समझी क्यूट होते हैं। क्यूट तो ऑफ कोर्स होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि बेजुबान होते हैं ना, उनके हक में बोलने वाले को इतने ज्यादा लोग नहीं हैं, तो आप फिर उनके लिए जो है आप तलवार उठा के खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, तो ये आपको, मैं तो समझी थी कि आप रात में मतलब ऐसा होता है ना कि मूवी देख कर एंजॉय कर रहे हैं जी बस, और लेट फिर सो रहे हैं। आप तो काम करती हैं रात में? नहीं, काम भी करती हूँ साथ मतलब उल्टा साथ, हिसाब है। सीजन भी देख रही होती हूँ। आई लव रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ। हाँ, तो मैं सब मतलब पूरा दिन आपका जो है ना चक्कर चक्कर घूम रहा होता है, बस काम शाम काम। आई लव टू बी बिजी, मुझे अच्छा लगता है बिजी रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना। अच्छा देखिए, एक तो ये सेलिब्रिटीज के लिए होता है ना कि जी हर वक्त तैयार रह के रहना, मतलब तैयार होकर ही बाहर जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। अब कुछ ऐसा हो गया कि नॉर्मल अपनी रूटीन में कहते हैं हम सारा दिन मेकअप में होता है, हमें बाहर जाए तो मेकअप नहीं चाहिए होता। आप लोगों के लिए भी इसी तरह बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है मेकअप और फिट रहना। तो कौन सा ऐसा टाइम होता है जिस पे आपको लगता है कि आप तैयार होकर जाती हैं, कि अपने काम के टाइम पर भी, जिस तरह आप अपने बिजनेस को रन करोगी, या उठते सारी तैयार हो जाती हैं? नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन, बिल्कुल भी नहीं। नो, आम रूटीन में मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं मेकअप करूं, या मैं ऑफ कोर्स इवेंट्स पर जाना होता है या कुछ भी मीडिया से रिलेटेड कुछ हो तो वहां पर तो आप प्रॉपर मेकअप करके जाते हैं, समटाइम्स आप सैलून से तैयार होके जाते हैं, बट आम रूटीन में बाजार जाते वक्त, कहीं जाते वक्त मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है। अच्छा, क्या चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है पहनने में? पहनने में ट्रैक सूट्स। आजकल सब यही जवाब दे रही होती है। सीरियसली कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबल, इजी टू गो, आप उन्हीं में घर पर भी रह सकते हैं, आप अगर उठ के बाहर भी चले जाते हैं तो यू आर लुकिंग डिसेंट। ओके, कलर्स कैसे पसंद है? ब्राइट, ब्राइट, वेरी ब्राइट। लिपस्टिक्स में भी? यस। मेकअप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लिपस्टिक। और क्या चीज अपने पास हमेशा रखना पसंद करती है? लिपस्टिक। लिपस्टिक, डार्कर कलर, डार्कर सेम कलर यू आर वेयरिंग, राइट? ओके, ज्वेलरी वगैरह पसंद है? बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा खर्चा अपने ऊपर किस चीज के लिए करती हैं? सबसे परफ्यूम्स, शूज एंड परफ्यूम। यस। ओके, और सबसे ज्यादा लीस्ट पौधा किस चीज के लिए? ये ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोई ऐसी चीज नहीं? कोई ऐसी चीज नहीं है, हर चीज के लिए नहीं, मतलब अगर शूज और परफ्यूम्स के अलावा अगर कोई ड्रेस, किसी भी किस्म का ड्रेस है, जैसे समटाइम्स आपको पीआर में चीजें आती हैं, आपको पसंद नहीं आती हैं, बट आई एम गुड, आई नो आई कैन कैरी इट वेल। अच्छा, मुझे पता है कि आप कैरी करके मैं उसको कैरी कर लूंगी। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि कोई पीआर के लिए अच्छा ना, और आपने जबरदस्ती उसको किस स्टाइल में बदला हो, ये भी बताएं। ड्रेस जो मुझे दिखाया गया था वो कुछ और था, लेकिन जब वो मेरे पास आया था उसकी बहुत ज्यादा बुरी स्टिचिंग हुई हुई थी, और वो पहनकर बस अजीब ही, मैं पतंग लग रही थी। पतंग देखी आपने कभी? तो पतंग लग रही थी। बहुत कलरफुल सा तो नहीं था कुछ? बहुत कलरफुल था, जितने कुदरत में रंग हैं वो सारे रंग उस जोड़े में थे। अच्छा, तो फिर उसको कैरी कैसे किया? उसको तुमने कैरी किया? कहा नहीं मैं नहीं। फिर मैंने अपने टेलर को भेजा, उससे थोड़ा सा हिसाब किताब बताया कि ऐसे करे वैसे करे, बट पहनना तो है, अब ये कि काम आया है तो उस काम को ना तो नहीं कर सकते हैं। ओके, अच्छा, वैसे तो आपके बहुत सारे स्टाइल के बारे में हमें भी पता चला, लेकिन अब हम जानेंगे कि आप स्टाइलिंग भी लोगों को बताती होंगी, ऐसा स्टाइल है, ये ऐसे अच्छे लग रहे हो, ऐसे नहीं अच्छे लग रहे हो। तो कुछ सियासतदान है, उनके हवाले से बात करेंगे, ठीक है? तो हमारा सेगमेंट है सियासी स्टाइल, तो चलते हैं सियासी स्टाइल की तरफ। ऑलराइट जी, सियासी स्टाइल में अब हम सवाल करेंगे राहिला से। राहिला, आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपको स्टाइलिश सियासतदान या अच्छे लुक में, ग्रूमिंग में कौन लगते हैं? लड़का लड़की दोनों बता दें। लड़की तो ऑफ कोर्स मरियम नवाज शरीफ। ठीक है, ठीक है, ओके। और लड़कों में खान साहब का स्टाइल है थोड़ा सा, थोड़ा या ज्यादा है? नहीं, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। ठीक स्वैग है उनका। हाँ, है तो सही, ठीक है, सही, ओके। कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनको आप चाहती हैं कि प्लीज थोड़ा सा लुक्स में अपने चेंज लेकर आए तो आप अच्छे लगेंगे, और मजीद अच्छे लगेंगे? चले ऐसा कह देते हैं, और मजीद अच्छे लगेंगे। मेल फीमेल का बताऊं? हाँ।
या कोई भी बता दो, 2-3 नाम ले लो। फिर दोस्त आशिक अमान साहब को अपनी पर्सनैलिटी साहिबा को क्या चेंज करेंगी? क्या चेंज करेंगी? उनको काफी कुछ चेंज करने की जरूरत है। कपड़े, कपड़ों का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल भी थोड़ा सा उनका चेंज करने की जरूरत है, बट सबसे पहले तो उनको अपना फ्रेम चेंज करने की जरूरत है। गोल मुंह के ऊपर गोल फ्रेम नहीं अच्छा, गोल फ्रेम नहीं, ठीक है, वो जरा स्लीक सा अच्छा लगेगा। हाँ, ओके। अच्छा, कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनका आपका ये लगता है कि ये अगर एक्टिंग की तरफ आएंगे तो ये बड़े ज़बरदस्त एक्टर हो सकते हैं? मुझे तो लगता है हमारे सारे पॉलिटिशियंस अगर एक्टिंग में चले जाएं ना तो वो ज्यादा कामयाब रहेंगे। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिक्स में तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय एक्टिंग के। तो आई गेस उन्हें एक्टिंग में चले जाना चाहिए। अपनी फिल्म खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही करनी चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपने बताना है कि ये सियासतदान जो हैं जिनका नाम लूंगी, ये अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? ठीक है, ओके। सबसे पहले शौकत अजीज। शौकत अजीज, मेरा ख्याल है वो अगर सियासतदान ना होते तब भी वो वर्ल्ड बैंक में लगे हुए होते। अच्छा, ठीक है। फिरदौस आशिक अमान। कमेटी वाली आंटी। शेरी रहमान। शेरी रहमान स्टैटिक डॉक्टर। रियली? मरियम नवाज। मरियम नवाज एक्ट्रेस। एक्ट्रेस कौन सी फिल्म होती है, क्या है, क्या रोल क्या देती उनको? रोल उनको हम क्या देते, ऑफ कोर्स कोई लीडिंग रोल ही करती वो, जो भी करती। ठीक है। यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर वो ना होते, पॉलिटिक्स में ना होते तो वो बैंकर होते। बिलावल भुट्टो। कोरियोग्राफर। पहली दफा किसी ने बड़ा डिफरेंट बोला है। हमजा शहबाज। हमजा शहबाज प्रॉपर्टी डीलर। मौलाना फजलुर रहमान। वो कारी साहब जिनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड। ओके, चलिए ठीक है, ज़बरदस्त रहा ये वाला सेगमेंट हमारा। और आपने बड़े ज़बरदस्त और डिफरेंट किस्म के आपने जो है ना सबको प्रोफेशन दे दिए। मुश्किल नहीं है वैसे, आपके पास ना थेरेपी के लिए आना चाहिए प्रोफेशनल, जो हासिल करें ना प्रोफेशनल कि हमने नेक्स्ट किस प्रोफेशन में जाना तो सारे पॉलिटिशियंस आपके पास आएंगे पूछने के लिए। अच्छा, अब हम जाते हैं आपकी कुछ तस्वीरों की तरफ। ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी पिक्चर्स हैं जो आपके अपने इंस्टाग्राम की हैं, तो वो हम चेकआउट करते हैं। ठीक है। एनिमल्स का बड़ा शौक है, ये देखें पहली पिक्चर। जी। कौन है ये जुटू? ये मेरी फीमेल डॉग है, हर नेम इज डोरा। सो क्यूट। कितने पेट्स हैं आपके पास? अभी तो 2 रह गए हैं, बट थोड़ा टाइम पहले आई हैड 9 डॉग। 9? तो सारे कहाँ चले गए? बड़े होके फौत होते गए। अच्छा, मतलब फौत होते जाते हैं। इतने अरसे से साथ थे सारे? नहीं, डॉग लाइफ कम होती है। हाँ, मतलब 8 साल 6 साल 6-7 साल 6-7 साल होती है। ओके, मतलब फिर भी अपने नहीं, मैं टीनेज से मैं पेट्स आपने जो है पेट्स रखना शुरू किया। अच्छा, ये सेकंड जो है? सेकंड प्रिंसेस है। हाँ। उसके बाद जेरी है, और आगे सब जेरी की ही पिक्चर लगी हुई है। नीचे रॉक है। अच्छा, ये सारी ये सब जो हैं ये मेरे अपने पेट्स है। अच्छा, फिर ये आपकी एक और पिक्चर आ गई है, ये आपने कुछ पता नहीं सर पे क्या? खुंजरा पास की पिक्चर है, ये पाक चाइना बॉर्डर की पिक्चर है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, वहाँ पर गई थी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। ये हमारा 5 दिन का रोड ट्रिप था। अच्छा। आई वेंट विद माय फैमिली। तो हुंजा से होते हुए, अताबाद से होते हुए, कागान नारान, फिर उसके बाद हुंजा, गिलगित, 5 दिन में सारा 5 दिन में। ओके। अच्छा, काफी माशाल्लाह पेट्स के साथ है। फिर आप ये कहीं खाना खा रही हैं? हाँ जी, ये लाहौर की पिक्चर है। मैं आई टोल्ड यू, मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वाले हमें इनवाइट करते हैं कि आप आएँ, हमारा खाना ट्राई करें, फूड टेस्टिंग करें, और उसके बाद फिर अपने ऑनेस्ट रिव्यूज दें। फिर आपने इसके रिव्यूज दिए। एंड देन इज दुबई, आई थिंक दैट्स दुबई एक्सपो। ओके, बहुत मजा आया था। हाँ, डिफरेंट रहा था। वहाँ भी आपने जो है ब्लॉगिंग वगैरह की? हाँ जी, वहाँ पर भी कोलैबोरेशंस हुई थी सैलून्स के साथ और ये डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, परफ्यूम्स के साथ। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड देन नेक्स्ट आई गेस निशात होटल की पिक्चर है। ये अभी अक्टूबर में आई वेंट लाहौर, तो निशात होटल वालों ने मेरे साथ कोलैबोरेशन की थी। आई वाज स्टेइंग देयर। ओके, तो ये उसकी पिक्चर है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो साड़ी वाली पिक्चर है, मेरी फ्रेंड की बर्थडे की पिक्चर है। वेरी नाइस, वेरी क्यूट। बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है और सारी ब्लॉगिंग्स और ये जाना और सब, मतलब आपकी लाइफ पूरी जो है ना वो इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है आपके बीइंग इन्फ्लुएंसर। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके बड़े मज़े की वीडियोस हैं, तो हम मेरे ख्याल में 2-4 वीडियोस हैं वो हम देखेंगे और उसके बाद फिर डिस्कस भी करते हैं। तो पहली वीडियो देखिए।
इंटरेस्टिंग। ये कहाँ हवाओं में उड़ रही हैं आप? कहाँ की है ये पिंडी बहरिया फेज 8 की ही वीडियो है। यहाँ पर ही? अभी बंद हो गया ये, लेकिन पिछले साल इस्लामाबाद में ये बहरिया फेज 8 में एक प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने पैरामोटर ग्लाइडिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। और उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हम एक्चुअली घर से सुबह 6 बजे निकले थे, क्योंकि उन्होंने बोला जब धूप निकल आएगी तो फिर आप नहीं ये कर सकेंगे, बहुत गर्मी लगेगी। बिल्कुल, सब कुछ। हाँ। तो हम 6 बजे निकले थे और हमने सुबह 8 बजे किया था ये सब कुछ जो हो रहा है। ये 8 बजे दिस हुआ इज था। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इट वाज रियली फन। ओके, वेरी नाइस, बड़ा एंजॉय किया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अब। ये क्या कोई नया, आपने कोई नया स्टंट निकाला है? क्या चीज़ है ये, क्या है मतलब ये कहाँ बैठ के आप जो है वो जो बैग्स की ट्रॉली उसमें जा रही हैं? इट वाज एक्चुअली न्यू ईयर्स ईव, हाँ। और हम लोग बुर्ज खलीफा भी गए थे फायरवर्क्स देखने के लिए। और शाम को 5 बजे से हम दुबई मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा। तो आपको पता है दुबई मॉल कितना बड़ा है, चल चल के टांगे दुख जाती हैं। और ये रात को वापस जब हम अपने होटल आए थे, रात के 3 बज रहे हैं। तो हमारे पास शॉपिंग का इतना ढेर सारा सामान था कि वो जो बेल बॉय है वो ट्रॉली लेकर आया कि मैम आप इसमें अपना सामान रख लें। और आप तो मैंने कहा भाई मुझे बिठा के मेरे कमरे में छोड़ना है, मेरी टांगों में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं आप बची खुद है। भी सामान बन गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको कि नहीं? हंस ही रहे थे और वे बेचारे क्या कहते। चलिए एक और वीडियो वो भी देखते हैं। ओके, ये सीपीए, ये सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग थी, है ना? तो इसमें एंजॉय किया था, मजा आया? बहुत एंजॉय किया। किस टीम को सपोर्ट कर रही थी? इस्लामाबाद टीम को, ऑफ कोर्स। ये नहीं कि पिंडी टीम का कोई कसूर था क्या? नहीं थी भी पिंडी टीम है? नहीं, पिंडी टीम आई गेस नहीं, इस्लामाबाद टीम ही थी। ओके, तो खूब एंजॉय किया था बहुत ज्यादा। अच्छा, जबरदस्त। तो हम एक और वीडियो भी देखते हैं अभी। चलें। कितने मजे की वीडियो है फैमिली के साथ। इसी तरह हर दफा एंजॉय करते हो? ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड। आई हैव अ बिग फैमिली, माशाल्लाह से। मेरी बहन भाई बहुत तो ये आपका घर ही है? ये मेरा कार पोर्च है। यहाँ पर बारिश हो रही थी और हम लाइव बारबेक्यू कर रहे थे। वाह, तो उस वक्त प्लान होता है या पहले से प्लान किया हुआ होता है? हम बहन भाइयों के प्लान्स आधे घंटे में बन जाते हैं, बस फौरन बनते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब हम आपसे करेंगे कुछ ऐसे सवालात जो आज तक कभी किसी ने आपसे नहीं किए होंगे, और वो सवालात जो है जरा ऐसे डिफिकल्ट किस्म के होते हैं कि आप भी कहेंगे ये कहाँ से आपने जो है इन्वेस्टिगेशन की है मेरे हवाले से। तो राहिला, आपसे हम सवाल करेंगे, लेकिन जाएंगे अभी हम उस सेगमेंट की जानिब। ऑलराइट जी, अब हम आ गए उस सेगमेंट की जानिब जहां पर हम करेंगे राहिला से जबरदस्त सवाल। जी राहिला, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। और आपने कार्ड सेलेक्ट करना और मुझे देना। पहला कार्ड। ओके जी। एयरपोर्ट पर दूसरों के लिए परेशान क्यों? क्या हो गया ऐसा कि दूसरों के लिए परेशान हो रही थी? अभी रिसेंटली हम दुबई जा रहे थे, हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। तो जाहिर सी बात है सब लोग ही जो रिफ्रेशमेंट रूम था या जो उनका रेस्टोरेंट थे, वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए कुछ खा पी रहे थे। मैं भी चाय ले रही थी, मेरे साथ जो फ्रेंड्स थी वो भी ले रही थी। तो वहाँ पर एक टीनेज लड़की थी और वो किसी वजह से हमें तो कुछ नहीं कह सकती थी, वो जो वेटर है उसकी बेइज्जती कर रही थी बगैर वजह के, और उसको कह रही थी जाहिल और ये और वो। तो हाँ जी, उसको मैंने ये बोला था कि बेटे अगर आपको अल्लाह पाक ने थोड़े से पैसे दे दिए, काश थोड़ी सी तमीज भी दी होती। कि अगर तो कोई एग्रेसिव हुई, आगे से रिएक्ट किया कुछ? बहुत ज्यादा, वो बहुत बदतमीज किस्म की लड़की थी। वो मुसलसल बोलती रही कि आप क्यों बोल रही हैं, ही इज अ वेटर एंड दिस एंड दैट। तो मैंने कहा अगर वो वेटर भी है, इंसान तो है ना, तो आप कौन होती हैं उसके लिए बेइज्जती करने वाली? मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि किसी की इज्जत बेइज्जती आप पैसों पे तोल सकते हैं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर आपने उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया? बल्कि वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि ये लड़की गलती कर रही है। उस लड़की की अपनी बहन फिर उसको पकड़ कर लेकर चली गई। बट मैंने उसे कहा था ऐसा ना सब सभी तुम्हारे पीछे पड़ जाए। बट मैंने उसे कहा था आप ऐसे, अगर वो वेटर है तो आप उसको कुछ कह नहीं सकती हैं। बिल्कुल। और ऐसे सीन्स जो होते हैं उनमें कोई भी जो है ना केस भी हो सकता है कि आपको जो है कोई बंदा अपनी इंसल्ट करने पर भी आप पे केस करे। वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो उस लड़की को खुद ख्याल रखना चाहिए, आपने तो उसको बचा लिया उल्टा। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड। ओहो, ये तो बड़ा कमाल है कि आपने बहुत लड़कों को जो है वो बेइज्जत भी कर दिया है, और बहुत सारे जो लड़के हैं वो अब आपसे डरते भी हैं। क्यों डरते हैं? एक तो ये कि मुझे डर नहीं लगता है। अगर मुझे कोई मतलब कोशिश करे हरास करने की, मैं डरती नहीं, मैं नो नॉट एट ऑल। और दूसरा ये कि
मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरे पास ऑडियंस है। अगर आप मेरे से बदतमीजी करेंगे, मुझे कुछ इनबॉक्स करेंगे, तो मैं आपकी स्टोरी लगा दूंगी। अब आपके अलावा आपके खानदान के और लोग भी तो फॉलो कर रहे हैं। कैसे स्टोरी लगाती हो? मतलब इनबॉक्स किया, उसी के आपने उसी की स्क्रीनशॉट लेती हूँ, उसको स्टोरी में लगा देती हूँ और नीचे नहीं हो बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल। कि क्या है, क्या मैं जब नेक्स्ट टाइम मैं भी देखूंगी स्टोरीज, बड़ा मजा आएगा। अभी इनफैक्ट स्टोरीज में लगी हुई हैं। अच्छा, कि जिन जिन लोगों ने बदतमीजी की उनकी स्टोरी लगा दी, तो फिर उसके बाद फिर क्या रिएक्शन क्या होता है? वो आगे से सॉरी करते हैं, नहीं करते? कभी कभी तो ऑनेस्टली इस तरह होता है कि आप स्टोरी लगाते हैं और फिर लोग सॉरी कर देते हैं कि सॉरी मैम प्लीज स्टोरी हटा दें, हमसे गलती हो गई, ये हो गया, हमारा अकाउंट हैक हो गया था। 5 मिनट में हैक हो जाता है और उनको 5 मिनट वापस मिल जाता है। कितने लकी लोग हैं। सॉरी मोबाइल जो है वो मेरे दोस्त के पास था। हाँ। किस किस्म के तुमने जाहिल दोस्त रखे हुए हैं जो खवातीन को इतने बदतमीजी के मैसेज कर रहे हैं? फौरन दोस्ती छोड़ो उनके साथ। एक केस कोई FIA का भी हुआ था, आपने कोई रिपोर्ट भी कर जी, दिया था? यहाँ इस्लामाबाद का एक लड़का था। पहले वो मुझे काफी मैसेज करता रहा कि मैं आपका फैन हूँ, ये है वो है। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि जी आप मैसेजेस करता रहा, मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद कहा कि मैं आपको डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, घुमाना फिरा। फिर उसके बाद उसने काफी इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस करने शुरू कर दी, क्योंकि वो पिस्ड हो गया ना कि वो हर चीज की ऑफर कर चुका है कि आप डिनर भी कर लें, आप गिफ्ट ले लें, आप ये कर लें। मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर उसने ये जब कुछ उल्टी सीधी बातें की तो उसको तो नहीं पता था कि मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ। फिर मैंने उसकी स्क्रीनशॉट्स ली थी। फिर मैंने हमजा शफकत साहब को आगे पीछे एक दो लोगों को साइबर क्राइम वालों को रिपोर्ट की थी और उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। ओके, तो ये जो है ना, कोई भी बदतमीजी ना करे। अब ये सब लोग सुन रहे हैं कि कोई भी करेगा बदतमीजी तो फिर आपके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। राहिला जी चलें जी नेक्स्ट। खुजराब पास का क्या वाकया हुआ? खुजराब पास मैं अभी तक एक ही दफा जिंदगी में गई हूँ। हमें 5 दिन लगे थे अपनी फैमिली के साथ जाते। हम स्टे करते करते गए थे वहां पर। एक तो सबसे मजे की बात ये होती है कि जब आप खुजराब पास जा रहे होते हैं, आपकी गाड़ी में अगर चिप्स के लिफाफे हैं, क्योंकि आप 15,000 फुट की हाइट पर जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी ऊपर जाती जाती है ना, वो चिप्सों के लिफाफे खुद ही फटते जाते हैं। सही है। प्रॉपर फटक फटक की आवाजें आ रही होती हैं। और दूसरा ये कि जब आप बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुंच जाते हैं, वहां पर 2 जून को समथिंग माइनस कोई टेम्परेचर था और इतनी तेज जब हवा चल रही होती है, आपके मुंह के ऊपर ना छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल्स आकर चिपक जाते हैं और सांस खराब हो जाता है। तो मेरी बाजी और मेरा जो भांजा है, उन दोनों का सांस खराब हो गया था। हमें पता था इस सिचुएशन का, इसलिए हम घर से ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गए थे लिटरली। ओ, इसका मतलब ये सब इस बात का ख्याल रखें। सब इस बात का ख्याल। ओके, फिर छोटे वाले जो होते हैं, तो हम प्रॉपर पैकिंग के साथ, प्लानिंग के साथ गए थे। लेकिन खुजराब पास में आपका जाकर मोस्टली लोगों का सांस खराब, तो वहां पर फिर जो है ऑक्सीजन कम होती है। ओके, तो मतलब ये आपने अपने वाकये के साथ साथ हमें ये भी बता दिया कि किस किस तरह से अपने को इक्विप्ड होकर चलें। एग्जैक्टली, वेरी नाइस जी। नेक्स्ट, ऑफिस जाते हुए कोई वाकया हो गया था? क्या हुआ था? दैट वॉज वेरी हार्ट टचिंग। सर्दियाँ थी, 1-2 साल पहले की बात है। बारिश भी हो रही थी एंड आई वाज गोइंग ऑफिस। तो बारिश की वजह से सब गाड़ियाँ स्लो चल रही थी। तो मुझे एक दूर से एक कुत्ता नजर आया। मैंने कहा इतनी तेज बारिश में ये क्यों खड़ा है? व्हाई ही इज नॉट मूविंग? जब बारिश होती है, आपको पता है कुत्ते गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा गौर करके देखा ना, अब पता नहीं किसी ने शरारत में उसको सजा देने के लिए, या पता नहीं किसी का क्या दिमाग था, आई डोंट नो, कि उन्होंने उसकी गर्दन भी बांधी हुई थी एक जगह से और दोनों पैरों की रस्सियां भी बांधी हुई थी। और वो सड़क पे खड़ा किया बिल्कुल कोने पर ना, जहाँ पर नाली के पास, उसको बांध कर कोई छोड़ गया था। और सर्दियों की मुसलसल बारिश हो रही थी। बल्कि वहां पर एक स्कूल भी था। मैंने उसके गार्ड को बोला, मैंने कहा भाई ये कुत्ता बंधा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा? उसने कहा छोड़े मैडम छोड़े, ये पागल कुत्ता है तो ये काट लेगा आपको। आप भी जाएं। मैंने कहा चल भाई, अगर पागल भी है मुझे काटेगा ना, तू स्कूल के अंदर चला जा। तो हाँ जी, उस कुत्ते को मैंने अपनी गाड़ी की जो चाबी है उससे रस्सियां काट कर मैंने उसको आपने आजाद किया। He was all fine. He was all fine. वो कोई पागल नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो इंसान पागल था जिसने उसके साथ इस तरह का सलूक किया। So sad. आप तो ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं, जो सोशली जो आप कर रही है ना काम, स्पेशली जानवरों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पर आपने देखें चलते हुए जाते हुए अचानक से एक जो है, देखिए अल्लाह मियां भी तो आपको किसी की मदद करने के लिए चुन लेता है। तो मुझे लगता है कि जानवरों की मदद करने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे चुन लिया है। आपको चुना है, बिल्कुल। और आपके फेवरेट भी हैं बड़े। चले सही है। इसके साथ ही अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट में, जाने जहां पर हम जरा इनके आर्टिस्टिक कमालात देखते हैं कि क्या है। सो स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में अब हम ले रहे हैं राहिला खान का इम्तिहान, और वो भी आर्टिस्टिक तरीके से।
अब आर्ट वर्क आने वाला है और राहीला बनाएंगे एक सेलिब्रिटी की पिक्चर जो मैं इनको डिस्क्राइब करूँगी, इनको नहीं पता वो कौन है। इम्तिहान जो है ना वो ऐसा है कि सेलिब्रिटी की पिक्चर जैसी ही बने पर उनको पहचानना ज़रूरी। तो ये आपका जो है ना सही कहते हैं ना कि कहाँ पर जाके विन विन सिचुएशन होगी वो वहाँ पर होगी। ठीक है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फेस कट। ठीक है। अच्छा, फेस कट काफ़ी लॉन्ग है, ओके। लॉन्ग फेस कट, और जो है यहाँ पर एक ना स्पॉट भी है। ओके। स्पॉट कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, एक डिम्पल। अगर मैं पिक्चर बनाए बगैर ही बता दूं? नहीं, पिक्चर बनाए बगैर नहीं आपने बताना। अच्छा, ना, चलें, हाँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ना, जॉन ट्रावोल्टा भी हो सकते हैं। चलें जी। हाँ, जॉन ट्रावोल्टा भी हो सकता है। चलें जी बताएं। ठीक है। बनाएं पहले तो ये पिक्चर बनाऊं? पिक्चर बनाएं। मेल है। मेल है, बिल्कुल मेल है। आपको शायद किसी ने बताया नहीं है लेकिन मेरी पेंटिंग बहुत बुरी है। अच्छी बात है ना, थोड़ी सी बुरी होनी चाहिए। ऑनेस्टली ये बहुत ही बुरी बन रही है। देखते हैं कितनी अच्छी बनेगी भी है। बना लिया? बन गई है। बन गया, ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने बनानी है आंखें। आंखें मैंने पूरी शक्ल बना दी है। पूरी शक्ल भी बना दी है? हाँ। ये क्या, ये कैसे, ये तो नहीं, अब आप एक एक करके बनाएंगी ना, ये तो नहीं हो सकता। ओके। ठीक है, अब आपने बनानी है आंखें। आंखें जो हैं इनकी वो हैं थोड़ी सी यहाँ से आईब्रोज थोड़ी थोड़ी मतलब नॉर्मल है, लेकिन आर्च हल्का सा आर्च उठा हुआ है, ज्यादा नहीं उठा हुआ। ओके। हाँ ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी छोटी आंखें हैं, बहुत बड़ी भी नहीं। आंखों को ऐसे किया हुआ है तो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन हल्की सी से स्वेल्ड कहते हैं ना आंखें, यहाँ से भी हल्की सी स्वेल्ड, लेकिन बहुत ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही सूजी भी बना दें आप आंख। नहीं, मैंने भी सूजी भी नहीं बनाई है। हाँ। अच्छा, बाल जो हैं वो ऐसे उठे हुए हैं यहाँ से यूं, और शॉर्ट बाल है बिल्कुल, ऐसे ऐसे करके, और बीच की यहाँ की साइड की हल्की सी मांग है, और ऐसे ऐसे करके उठे हुए। देखो देखो ना, जरा घने बनाना बाल, बना रही हूँ, घने बनाना है ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब तो नहीं हो सकते? नहीं नहीं नहीं। हाँ। ओके। अच्छा, अब इनकी जो नाक है थोड़ी सी लंबी है। ठीक है। ठीक है, और थोड़े से यहाँ से नॉस्ट्रल्स जो है ना वो उठे हुए हैं, हल्के से, ज़्यादा नहीं, नाक लंबी है यहाँ से। ठीक है। हाँ, लिप्स जो हैं वो ऊपर वाला लिप्स पतला है, नीचे वाला लिप्स ज़रा बड़ा है। ठीक है, और हंसते हुए है, ज़रा यहाँ पे हल्की हल्की लाइंस भी यूँ करके हंसने की, लाफ लाइंस। मैंने लाफ लाइंस कहीं और ही बना दी हैं, बट चलो कोई बात ही, पता नहीं क्या बना रही है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो लड़कों की कलमें होती हैं, हल्की सी, यहाँ छोटी सी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है। कान भी नॉर्मल है, नज़र आ रहे हैं, लेकिन कान मतलब बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं है। टी शर्ट सी पहनी हुई है। ठीक है। साथ में ब्लेजर है टी शर्ट के साथ। क्या ऐसे बना रही है जैसे बस अब फौरन से बन गई, पता लग जाएगा। बन गई है नहीं बनी? हाँ, बन गई है। बन ही गई है। बन ही गई। देख लूं फिर मैं? हाँ, देख लें, बट डोंट लाफ। ये जिंदगी में कभी कोई नहीं पहचान सकता ये कौन है। मैं खुद नहीं पहचान सक रही हूँ ये कौन है। चलो तुम ये, और ये क्या है? डिंपल, वो ठोड़ी होती है ना, गहरी ठोड़ी जो होती है। हालांकि आपने बोला मुंह लंबा बना दो, तो देखे बहुत अब लंबा तो आपने वो अंडा बना दिया है। अब इसको अब पकाएगा कौन इस अंडे को? अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो ठोड़ी है ये क्या हुआ है? ये ठोड़ी पे आपने बोला ना डिंपल है, तो डिंपल मतलब वो जो ठोड़ी अंदर होती है ना, उसको कहते हैं ना डिंपल। हाँ, ये बाल होगी यहाँ पे अंदर चली गई, डिंपल यहाँ चला जाता है ना, तो क्या कहेंगे इसको फिर? ये तो पूछ रही थी ना, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, चलो बस डिंपल ही कहते हैं। डिंपल ही कहते हैं। हाँ, डिंपल ही होता है, वो जॉन ट्रावोल्टा वाला जो होता है, जॉन ट्रावोल्टा वाला जो होता है। अच्छा, अब इसको मैं क्या कहूँ, पहचाने कैसी कर लें? मैंने आपको बोला ना कि बाल अगर हैं तो इसका मतलब है कि डिंपल होने के बावजूद ये नवाज शरीफ तो नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। और जावेद शेख नहीं, मुझे पता था सेकंड आप यही पूछेंगी। सलीम शेख
ये मुझे नहीं पता था कि थर्ड आप ये पूछेगी। I know. मैंने थोड़ा सा चालाकी की, मैंने जावेद शेख साहब को नहीं दिया। मैंने बस एक कोशिश की है पिक्चर बनाने की। ये जब आपसे नाराज होंगी ना तो ये फिर ऐसी पिक्चर बनाएंगे नहीं, या फिर आप कोई कैरेक्टर बनाना होगा तो ये बनाएंगे। चलिए, देखिए ठीक ये इनका फैमिली साइन है। फैमिली साइन है ना, everybody knows. चले सही है, जबरदस्त हो गया ये। एंड ओके मान लेते हैं, चलिए। इसके साथ ही अभी हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहां पर हम रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं राहिला से। स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर मौजूद हैं राहिला खान, और राहिला खान से हम सवाल करेंगे भी रैपिड फायर। तैयार है राहिला? बिल्कुल। ओके, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी वो ख्वाहिश जो भी पूरी होनी हो। हज की। आप अपने आप को किस जानवर से रिलेट कर सकती हैं? इतने पसंद हैं आपको एनिमल्स। देखिए मैं अपने आप को कुत्ता तो नहीं कह सकती लेकिन पपी तो कह सकती है ना। हाँ, पपी, क्यूट पपी। ऐसे मतलब आपको डॉग्स बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा है ना। अपने चेहरे पर सबसे ज्यादा फीचर कौन सा पसंद है? मेरे होंठ। शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर? लॉन्ग हेयर। किस चीज से डर लगता है? अल्लाह की जात के अलावा किसी चीज से नहीं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यू लुक लाइक एग्जैक्टली योर मदर। वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट? आर यू ट्रांसजेंडर? नहीं, कसम से Honestly. कौन पागल और अंधा था वो? ये मुझे बताओ, और तुम कितनी ब्लंट हो। ये वैसे कौन था? ये ऑनेस्टली एक बंदे ने मुझे इनबॉक्स किया। अब हजारों लोग करते हैं। तुमने जरूर उसको जो है ना आगे से कोई रिस्पांस नहीं दिया होगा, जल के मारे। तो ये लोग इसीलिए करते हैं ना इस टाइप की कमेंट्स कि हम तकलीफ में ही आकर उनको रिप्लाई दें। फिर तकलीफ में आके रिप्लाई दिया या नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं दिया। मैंने कहा चलो हटो। हाँ, स्टोरी लगा देती हूँ ऐसे लोगों की बकवास की कि देखिए लोग किस तरह के आपको मैसेज कर रहे हैं। मैं एक भरपूर खातून हूँ। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका। अभी उसकी शादी हो गई है, बट हर नेम इज शाजिया। ओके, वो मेरी तब की फ्रेंड है व्हेन आई वाज 4 years old. अच्छा, व्हाट्स योर स्टार बाय द वे? Aries. Aries, और born on 23rd of March. Oh really? Wow, what a beautiful date. Day to be मतलब born. सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सब सेलिब्रेशन। जब मैं छोटी होती थी और मुझे अभी आपको अभी तक याद होगा शायद, अभी तो सब वो सीन पहले होती थी 23 मार्च पर 21 तोपों की सलामी। हाँ। जहाज छत पर उड़ते थे। हाँ, अभी तो भी मैं काफी ज्यादा पूरे शुरू हो अपने गया मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके छत पर ले जाती थी और मैं कहती थी तुम्हें पता है ये मेरे अब्बू ने करवाया है सब कुछ मेरी बर्थडे के लिए। जहाज आ रहे हैं और 21 तोपों। वो सब समझ लेते थे। और जब घर से बाहर जाते थे जैसे लाइटें वगैरह लगी होती थी, तो मैं कहती थी ये सब पूरा पिंडी मेरे अब्बू ने मेरे लिए सेट करवाया कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। मेरी सब समझते थे। सब समझते थे। अच्छा चले, ये तो है वैसे सब लोग ही आपकी बर्थडे सेलिब्रेट Celebrate कर रहे कर रहे होते हैं। चले ऐसे ही समझ लेते हैं। अच्छा, अब मैं एक आपसे करूंगी सवाल। सवाल में होगा कि एक वर्ड बताऊंगी आपको। अब उस वर्ड से आपने रिलेट करना है किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी वेल नोन पर्सनालिटी। कैन बी स्पोर्ट्स पर्सन, कैन बी पॉलिटिशियन, और कैन बी एनी टीवी पर्सनालिटी। ठीक है? अच्छा, क्लेवर? रीमा जी। इंटेलिजेंट? मिशा शाफी। स्ट्रेट फॉरवर्ड? मिशी खान। सेल्फ मेड? जावेद शेख। इमोशनल? अली जफर। रोमांटिक? हुमायूं सईद। फनी? अल्लाह बख्शे उमर शरीफ साहब। ओके। सेंसिटिव? सेंसिटिव, I don't think so there is any sensitive actor. Passionate? Passionate, बाबर आजम। Self confident? Self confident, राहिला खान। Okay. Blunt? Blunt, मीरा। Reliable? Reliable, अपने साथ भी कोई हो सकता है। हाँ, टोनी नवेद रशीद। Okay. Versatile? Versatile actress is महविश हयात। ग्रेट, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच राहिला, बहुत मज़ा आया आपके साथ। बड़े अच्छे आपने सवालों के जवाब भी दिए और इट वाज रियली फन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। यकीनन आपको आज का शो भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो यू टेक गुड केयर एंड